फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो पिछले कई सालों से अपनी जंग लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही फायर एंड इमरजेंसी का एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जॉब के लिए फॉर्म भरा था, मगर वहां पे इस कदर करप्शन हुई कि एक एक घर के 5 लोग जो है सिलेक्ट हुए और जो जेन्युइन लोग थे उन्हें बाहर रखा गया। हमारे साथ निसार मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजूहात है। निसार, क्या कुछ डेवलपमेंट आई है आपके इस पूरे मामले में? पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया है। जी सर, मैं फायर एंड इमरजेंसी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मेरा नाम है निसार अहमद, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। जी रही बात इस रिक्रूटमेंट की, फायर एंड इमरजेंसी में जो 2020 में घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है वो फायर एंड इमरजेंसी में हुआ है। जी तो आखिरकार जो रिपोर्ट है वो एलजी ऑफिस में सौंपा गया है एक्सेप्टेंस के लिए। कल जो हमारा मुलाकात रहा, हम सेक्रेटरी गए, अतल डोरू के साथ हमने अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कि ये फाइनल टच में है, तो कुछ ही दिनों में आपके साथ जस्टिस होगा। और संजय वर्मा जो जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी है, उसने कहा कि आपके साथ भी कंप्लीट जस्टिस होगा, विद इन डेज आपको हम बुलाएंगे। तो हम आपके चैनल के वसादत से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमें आप पे पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है जो ये रिपोर्ट आपके पास जो पहुंच गया है, और ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो एस्पिरेंट्स है वो बेचारे सारे डिप्रेशन के शिकार है। पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे हम गुहार लगा रहे हैं, वी आर क्राइंग सिंस 2020, बट जो एस्पिरेंट्स जो अभी है वो सारे के सारे बेचारे डिप्रेशन के शिकार है। लेकिन तब भी जो अतल डोरू साहब है या कमिश्नर सेक्रेटरी है, हम उनको फॉलो करते रहे। जितने भी हम एस्पिरेंट्स है ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे के सारे मतलब हम फॉलो कर रहे हैं अतल डोरू साहब को और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को। तो उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। और खासकर एडवोकेट एबिन्यू शर्मा साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हम उसके बहुत बड़े शुक्रगुजार है क्योंकि उसने ये लड़ाई छेड़ी है। उससे मेरी बात भी हुई है कल, और उसने कहा कि 4 या 5 दिन के बाद मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को मिलूंगा और इंशाल्लाह आपको इसी महीने में आपको इसी महीने के लास्ट एंड में आपको जस्टिस दिया जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो इसमें बहुत टाइम लगा हुआ है, जो सीबीआई का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एनआईए का काम था, तो वो तो हम खुद एस्पिरेंट ने वो स्कैम बाहर निकाला है। तो हमें बस इसी सर जैद साहब, हमें इसी बात का दुख है कि उन भ्रष्टाचारियों को आज जम्मू कश्मीर के मार्केट में उनको खुले आम मतलब वो नंगे इसी तरह फेर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रही है। सर, हम ये आपकी चैनल की वसादत से यही कहना चाहते हैं कि जो भी फायर सर्विस के अंदर जो भी कोई मुलविस होगा उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर जितने भी ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो कि फायर एंड इमरजेंसी का एस्पिरेंट्स हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी जंग लड़ रहे हैं, मैं ये बात कहूंगा कि ये सरकार फिलहाल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। जहां पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार और यहाँ पे करप्शन नहीं चलेगा, वहां पे यही एस्पिरेंट जो है सबूत दे रहे हैं, फुल प्रूफ दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सबूत पर प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है सरकार अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आखिरकार ये नियम जिस तरीके से चल रहा है, इसके वजूहात क्या है और क्या यही सही तरीका है कहीं न कहीं लोगों के साथ इंसाफ करने का? अगर आप सब्र करने का बोल रहे हैं तो इनकी उम्र जो है वो निकली जा रही है कि एज से इनकी उम्र जो है करीबन पिछले कई सालों से ये जूझ रहे हैं, इनके जूते तक घिस गए या अभी भी प्रेस कॉलोनी के जो है चक्कर लगाते हैं और पिछले कई सालों से जो है ये अपने बाकायदा तौर पर जंग लड़ रहे हैं। क्यों आखिरकार इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? क्यों आखिरकार मौजूदा सरकार, मौजूदा इंतजामिया, मौजूदा अथॉरिटी जो है अपने आप को साइडलाइन कर रही है? क्यों आखिरकार भाजपा सरकार के जितने भी लीडर्स हैं वो इन्हें दिलासा तो दे रहे हैं, कमेटी तो बिठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी इनके लिए कोई राहत की सांस नहीं दिख रही? क्यों आखिरकार कई सारे लोगों को अभी भी उसी चक्कर में फंसा के रखा हुआ है? अगर नहीं आपने इस केस में कोई नजरसानी करनी तो आप इन्हें सीधे तरीके से जो है बाकायदा तौर पर कह सकते हैं। अगर आपको नहीं
करना है कोई इस पर फोकस, तो आप सीधे तरीके से जो है बाकायदा तौर पर इन्हें बाकायदा तौर पर पूरी चीज़ें जो है समझा सकते हैं। अगर आपको फोकस करना है तो आप वो चीज़ बता सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी फायर एंड एमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले कई सालों से करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिनको बाकायदा तौर पर अभी तक इंसाफ नहीं मिला, वो इस बात की अर्जी लगा रहे हैं मौजूदा इंतजामिया से कि आप जनाब जल्द से जल्द करें, क्योंकि पिछले वक्त जब ये पूरा मामला सामने आया था तब जो है एस्पिरेंट्स की शादी तक नहीं हुई थी और आज उनकी ही शादी होकर उनके 2-2 बच्चे हो गए और आज वही केस फिर से चल रहा है। आखिरकार इतना वक्त क्यों लग जाता है किसी केस को सॉल्व करने में? आखिरकार इतना वक्त क्यों ले लेती है मौजूदा इंतजामिया किसी भी केस पे नजरसानी करने के लिए? आखिरकार जितने भी एस्पिरेंट्स इसमें फंसे हुए हैं, जूझे हुए हैं, वो आखिरकार कौन से रास्ते पर जाएंगे? मैं आपको ये कह दूं कि जिस तरीके से बजट से आप बाहर आ जाइए, मोबाइल फोन सस्ते कर दिए हैं, उनकी चीजें सस्ती कर दी हैं, मगर आप ये भी देखें कि आपके फ्यूचर्स के साथ क्या इंसाफ हो रहा है। मुख्तलिफ स्कीम्स लाई गई हैं कि आप देखें कि पिछली रिक्रूटमेंट जो अभी भी पेंडिंग पड़ी है उन पर कोई बाकायदा तौर पर सुनवाई हो रही है। पिछली चीजें जो बाकायदा तौर पर अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं, क्या उस पर कोई नजरसानी की गई है? नहीं की गई है। ये सही जवाब है, क्योंकि अभी भी कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं, चाहे वो नीट को लेकर बात करें, चाहे मुख्तलिफ ऐसी रिक्रूटमेंट्स को लेकर बात करें, चाहे वो मुख्तलिफ नेट सेट को लेकर बात करें या फिर एजुकेशन महकमे को लेकर बात करें। फिलहाल के तौर पर रिक्रूटमेंट्स और भी लाई गई हैं, मगर जो पिछली पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं आखिरकार उनके बारे में नजरसानी होनी चाहिए और फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो सेफ फील करेगी, क्योंकि इससे एक हौसला मिलता है और ये लगता है कि अभी भी जमहूरियत कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और अभी भी मजलूम कौम की सुनी जाती है। तो फिलहाल मजलूम कौम की भी नहीं सुनी जा रही, आंखों पे पट्टी बांध के इंतजामिया बैठी हुई है और इस तरीके से प्रिटेंड कर रही है जैसे कि सब जो है साफ और शिफाफ तरीके से चल रहा है। देखते रहिए द टाइपराइटर, मैं हूं जावेद खान।